नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 5 समन भेजे जाने के बावजूद जब अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे, सहयोग नहीं किया, पूछताछ में हिस्सा नहीं लिया, तो ईडी के सामने और कोई चारा नहीं बचा था कि वो अदालत की शरण में जाए और इस संबंध में वहीं से एक आदेश प्राप्त करे, क्योंकि अदालत के एक आदेश के बाद ही अरविंद केजरीवाल के हौसले इतने बुलंद हो गए, जिसमें ये कहा गया था कि समन जारी करने का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई समन की तामील नहीं कर रहा है, यानी उस पर पूछताछ के लिए नहीं पहुंच रहा है, तो एजेंसी उसे गिरफ्तार कर ले। और ऐसा लगता है कि कोर्ट में जाने के पीछे ईडी का मकसद भी यही था कि वो जो एक टिप्पणी थी कोर्ट की, उसका सहारा लेकर के अरविंद केजरीवाल जैसे लोग उसका बेजा फायदा उठाने की कोशिश ना करें और जांच एजेंसियों को ठेंगा दिखाने की जो ये एक आदत डाल ली गई है, उससे भी आगे के लिए बाकी लोगों को एक रास्ता दिखा दिया जाए कि अगर आप समन की हुक्म-उदूली करेंगे, अनदेखी करेंगे, उपेक्षा करेंगे, पेश नहीं होंगे, तो फिर आपकी कोर्ट के जरिए ही गिरफ्तारी भी हो सकती है। अब सवाल ये उठ रहा है कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से आज क्या फैसला होगा। बहुत सारे लोग हैं जो कयास लगाना आरंभ कर चुके हैं। कई का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को एजेंसी गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। एक दिन पहले ही 12 ठिकानों पर जो ईडी की रेड हुई है, जिनमें अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव भी हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, कई दूसरे लोग हैं। जलकल विभाग से संबंधित मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का ही मामला है जिसमें छापेमारी हुई है। तो लोगों का कहना है कि ये तो एक तरीके से शुरुआत थी इस दिशा में बढ़ने की। आम आदमी पार्टी के नेता तो सबसे पहले शोर मचाना शुरू करते हैं कि कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और ये इस तरह का हल्ला कोई पहली बार नहीं मच रहा है। जिस तरह का माहौल आम आदमी पार्टी के नेता इस बार भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। याद करिए, 4 जनवरी को ही इन्होंने हल्ला मचाना शुरू किया था कि आज अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आज गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नहीं हुआ। उससे पहले मनीष सिसोदिया के बारे में भी एक बार इन्होंने ऐसा ही हल्ला मचाया था। संजय सिंह के बारे में तो संजय सिंह ने तो खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ करके सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे दी थी कि आप हमारे सहायकों को क्या गिरफ्तार कर रहे हैं, क्या पूछताछ कर रहे हैं, सीधे अगर हिम्मत है तो हमसे पूछताछ करो। तो उनकी वो अभिलाषा तो पूरी हो गई थी। उनको ना केवल पूछताछ की गई बल्कि गिरफ्तार भी किया गया। अब उनके बॉस की बारी है। तो जो लोग ये पूछ रहे हैं कि राउज एवेन्यू कोर्ट में क्या होगा, तो उनके लिए एक सामान्य सी बात मैं बता देता हूँ। ये भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है। शराब घोटाले से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए का गोल गप्पा हुआ है और घोटाला हुआ है, गोलमाल हुआ है और घोटाला हुआ है। तो इसमें ऑलरेडी इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जेल जा चुके हैं, जेल भेजे जा चुके हैं, इस समय तिहाड़ में ही हैं। संजय सिंह जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं। विजय नायर जो इनके सहायक थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं। कई शराब कारोबारी और डीलर, कुछ अफसर, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो चुकी है। यानी बहुत संगीन और गंभीर मामला है। तो इसमें अरविंद केजरीवाल भी बच नहीं सकते हैं।
और इसलिए भी नहीं बच सकते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ये हैं। अगर नई आबकारी नीति बनी थी तो बिना मुख्यमंत्री की सहमति के नहीं बन सकती है। जिन जिन कंपनियों को रियायतें देने और बहुत बड़ी बड़ी रकम जो है उनको उनकी माफ करने का मामला सामने आ रहा है और करीब करीब 38 करोड़ रुपए 338 करोड़ रुपए के हस्तांतरण का मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आ चुका है, तो उसमें अब बचने की तो कोई गुंजाइश बची नहीं है। उसको वापस लेने का फैसला भी अरविंद केजरीवाल सरकार का ही है। जब सीबीआई जांच के आदेश लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने दिए तो इन्होंने आनंद फानंद में उस नई आबकारी नीति को वापस लेने का ऐलान भी कर दिया। पहले कह रहे थे कि इससे बहुत फायदा है, बाद में कहा कि इसलिए वापस लिया क्योंकि सरकार को नुकसान हो रहा था। रात को 3-3 बजे तक ये शराब बेच रहे थे, एक बोतल के साथ एक फ्री बिकवा रहे थे। नरक करके रख दिया था पूरी दिल्ली को। और ऊपर से जो भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी परतें खुलनी शुरू हुई तो फिर बड़ों बड़ों की गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई। उसमें अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए तैयार ही नहीं थे। 5-5 सम्मन के बावजूद अगर आप नहीं जा रहे हैं तो क्या कोर्ट ये कहेगी कि आप अभी भी मत जाओ? कोर्ट तो कहेगी कि आप ईडी का सहयोग करिए, पूछताछ में सहयोग करिए, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें सहयोग करिए। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ये कह चुकी है, कोर्ट ये कह चुकी है कि इसको अगले 6-7 महीने में बाइंड अप करिए, खत्म करिए इस केस को। तो अगर कोई मुख्यमंत्री होने का दावा करके कि साहब मेरे पास तो बहुत काम है, अभी तो ये काम करना है, अभी तो वो काम करना है, अभी तो बजट पेश करना है, फिर लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रचार करना है, ऐसे तो आप कभी भी किसी एजेंसी के सामने पेश नहीं होंगे। तो सवाल ये उठता है कि कोर्ट ये कैसे कह सकती है कि साहब इनको छूट दे दीजिए, इतने महीने की छूट दे दीजिए, लोकसभा चुनाव भी हो जाने दीजिए, बजट भी पेश करने दीजिए, इनको सारे काम कर लेने दीजिए, उसके बाद फिर जब इनको सुविधा होगी तब इनसे जो है आप पूछताछ कर लीजिएगा या इनको गिरफ्तार कर लीजिएगा। ऐसा कभी होता है क्या? कोर्ट इनको कहेगी कि आप सहयोग करिए, और जब ये पूछताछ के लिए सहयोग करेंगे तो फिर ईडी इनको गिरफ्तार करेगी। यानी बहुत जल्दी झारखंड के मुख्यमंत्री की तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी हम कानून के शिकंजे में आता हुआ देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।